Hi students, this is Sandeep here and we are going to deal with chapter 3rd, class 12th. Title of the chapter is matrices. अब इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, बेल आइकन को दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितनी वीडियोज़ हैं उनका फ़ायदा आप लॉकडाउन के दौरान उठा पाएँ। अब मैट्रिसेस जो है वो चैप्टर 3rd है 12th क्लास में, और जो आपका एनुअल एग्जाम आएगा बेटा, यानी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो एनुअल एग्जामिनेशन आता है, तो इस चैप्टर की वेटेज कितनी है 10 मार्क्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का ये चैप्टर आपके एनुअल एग्जाम्स में आपको मिलेगा। अब हम चैप्टर को है वो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का जो टाइटल है वो मैट्रिसेस। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज मैट्रिक्स? बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। ये क्या है? अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का जो कि हमें रो और कॉलम में करना होता है। अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे हमने अब छोटी क्लासेस में पढ़ा था डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजमेंट होता था वो भी। यानी अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता था तो हम क्या करते थे बेटा? पहले स्मॉल, फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था तो हम क्या करते थे? पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो ये सिंपल सी एक अरेंजमेंट होता था। अरेंजमेंट किसी तरह का भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता था? डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? बिल्कुल इजी है। एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब बेटा अरेंजमेंट तो करना है किसका? एलिमेंट्स का करना है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो डिजिट्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। यानी अगर हम इसकी बात करें, ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएंगे। अब एलिमेंट की हमने ऐसे A11, A12, A13 इस तरह क्यों शो किया है इसको? जनरली जब मैट्रिक्स को हम शो करते हैं बेटा, पहली बात तो ध्यान रखना, हमेशा कैपिटल लेटर से शो करेंगे और मैट्रिक्स को AIJ इस तरह मैट्रिक्स को जनरली हम डिनोट करते हैं। AIJ का मतलब क्या है? ए का मतलब तो एलिमेंट हो गया, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे हमने साइड में एक मैट्रिक्स ले रखा है, उसके अंदर एलिमेंट ये 2 हो गया। अब ये IJ का मतलब क्या है? IJ क्या बताएगा बेटा? यहाँ पर पोजीशन बताएगा। आई की क्या बताएगा? रो के बारे में बताएगा। और जो जे बताएगा वो किसके बारे में बताएगा बेटा? कॉलम। यानी अगर इसका मतलब है 1 का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर ये एलिमेंट है जो ए, वो क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। 1, 2 का मतलब है ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। देखो फर्स्ट रो है, कॉलम 1 और 2 है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये कौन सा एलिमेंट है? 2, 3। 2, 3 का मतलब बेटा ये दूसरी रो में है, फर्स्ट सेकंड। और कॉलम कौन सा बेटा? थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी किसी भी एलिमेंट को अगर हम रिप्रेजेंट डोनेट करेंगे तो आई से करेंगे। ए का क्या मतलब होता है? ये ए भी कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ सिंपली डिनोट करने के लिए लिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे बेटा तो कैपिटल लेटर से करेंगे, और जब एलिमेंट को अगर हमें डिनोट करना है तो वी विल यूज स्मॉल लेटर्स। ये हमें ध्यान में रखना है। अब आ जाता है आई और जे। आई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, ये रो को डिनोट करेगा, ये क्या करेगा? कॉलम को। और ये दो आई जे मिलकर किसको बताएंगे? पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। भाई इस एलिमेंट अगर सपोज करें हम उस मैट्रिक्स में अगर देखना है हमें, और कोई हमसे पूछे भाई इस जो 1 है उसकी पोजीशन क्या है? उसकी पोजीशन क्या है बेटा? पहले हम देखेंगे रो। कौन सी रो है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। वेरी गुड, थर्ड क्या है? रो है। कॉलम कौन सा बेटा? फर्स्ट सेकंड। तो ये हो जाएगा A32। A32 का मतलब बेटा रो कौन सी? थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड। और कॉलम कौन सा बेटा? फर्स्ट और सेकंड। तो ये एलिमेंट इस तरह हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि पोजीशन को, ये क्या दिखाएगा? पोजीशन ऑफ एलिमेंट। भाई कोई एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है? जैसे 3, 2 है तो एलिमेंट की पोजीशन हो जाएगी 1 की पोजीशन है ये यहाँ पर। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पर ये, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आपका जो क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, बहुत बार M क्रॉस N जो है इससे आ जाता है। ये है क्या? ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? N into N। N होता है क्या? यहाँ पर नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो कितनी है। अब इसके अंदर अब बात करें तो नंबर ऑफ रो, सपोज करिए हमने इसका ऑर्डर निकालना है, सपोज करिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसका हमें ऑर्डर दिखाना है, बताना है क्या है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर अगर हम लिखें तो बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, पहले हम रो देखेंगे कितनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, रो कितनी है बेटा 1 2 3, बहुत सिंपल है 3, क्रॉस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे हम, क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने बेटा 1 2 3 एंड 4, तो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 3 क्रॉस 4, लेकिन इसका क्रॉस नहीं पढ़ेंगे, इसको अगर हमें पढ़ना तो कैसे पढ़ेंगे 3/4, 3/4, एक बार फिर बोलेंगे 3/4, तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका नाम हम बी भी रख सकते हैं, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल लिखना है बस। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स का 3/4। ऑर्डर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे पहले हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, नोटेशन में मैंने आपको एक चीज तो बताई है कि भाई हमेशा कैपिटल लेटर से इसको शो करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान और रखनी है हमें कि जो ब्रैकेट आती है मैट्रिक्स के अंदर वो हमेशा कैपिटल ब्रैकेट आपको लगानी है, जो यहाँ पे लगी हुई है हमारे पास। अगर इस मैट्रिक्स में अगर मैंने एग्जाम के अंदर यहाँ कहीं भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं और मैंने अगर ये ब्रैकेट लगा दी है वहां पे, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या फिर इस ब्रैकेट की जगह पर मैं सिंपल एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले तो ये कि जो भी मैट्रिक्स होगा उसके अंदर जो कैपिटल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं वो यूज करनी है। जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट क्या होते हैं, पोजीशन पे लिखे जाते हैं थोड़ा गैप के साथ। पोजीशन कौन बताएगा, एलिमेंट की पोजीशन रो और कॉलम के हिसाब से हम देखेंगे। यही जो अरेंजमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट्स की। जितने भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, सबके सब एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे ये भी एक एलिमेंट है, ये सब क्या है, एलिमेंट है। इनकी पोजीशन कैसे पता चलेगी, रो और कॉलम के हिसाब से इनकी पोजीशन पता लग जाएगी। अब मेन टॉपिक जो था मैंने अभी बताया, वो क्या बताया था मैंने, ऑर्डर हमारा आ जाता है कि भाई ऑर्डर बताइए इस मैट्रिक्स का। कोई भी एक मैट्रिक्स आपको एग्जाम के अंदर दे देगा और पूछ लेगा भाई इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर चेक करने के लिए पहले हम क्या देखेंगे बेटा, इसके अंदर रो कितनी है, जैसे 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो ऑर्डर से हमारा ऐसे पता लग जाएगा। अभी इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन बनाएंगे कुछ 3.1 निकालिए आप एनसीईआरटी मैथ की, और जब आप 3.1 निकाल लेंगे तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो आपको यही क्वेश्चन मिलने वाला है, यही स्टेट आपको मिलने वाली है। जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट 3 पार्ट है आपके, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें पूछा है उसने कि भाई ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का। ऑर्डर हमने सिंपली बता दिया भाई 3/4 इसका ऑर्डर है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट क्या है, एलिमेंट रो कितने इसके अंदर 3 है, कॉलम कितने 4 है, तो ऑर्डर हो गया 3/4। दूसरे पार्ट में उसने कुछ हमें यहाँ पर उसने एलिमेंट की पोजीशन बताई है और ये पूछा भाई ये एलिमेंट कौन सा है। जैसे उसने पूछा है 1 3, भाई फर्स्ट रो और 3 कॉलम में एलिमेंट कौन सा है, पहले फर्स्ट रो पे पहुंच जाएंगे हम। फर्स्ट रो कॉलम लेंगे बेटा थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड कॉलम पे 19 आ गया बेटा, ये हमारा 19 क्या हो गया, ये एलिमेंट जो उसने पूछा था पोजीशन के हिसाब से हमने वो एलिमेंट बता दिया। दूसरा उसने पूछा बेटा A21, A21 का मतलब सेकंड रो हम लेंगे, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट कौन सा लेंगे, फर्स्ट, 35 इज सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरह उसने क्या है 5 आपसे पूछे हैं, जैसे सेकंड रो का फोर्थ बताइए और सेकंड रो का थर्ड बताइए। इस तरह जो बाकी हैं वो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, जैसे मैंने किया है, ये आपको खुद करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा है, थर्ड उसने पूछा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं एलिमेंट्स की। अच्छा, इससे पहले थर्ड को करने से पहले हम ऑर्डर से रिलेटेड एक चीज और पढ़ेंगे। अगर आपको है ना ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर आपको गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं हमेशा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बेटा नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी n इंटू m। यहाँ पे इंटू पढ़ेंगे, यहाँ पे इंटू पढ़ेंगे, इसको मैं लिख भी देता हूं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये हम इसको पढ़ेंगे ऐसे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज करिए मेरे को ये पेपर में उसने ये मैट्रिक्स नहीं दिया, उसने सिंपली क्या बता दिया, मुझे ऑर्डर बता दिया भाई एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/4, तो बताइए उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो क्या करूंगा मैं 3 × 4 12 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल ठीक 12। तो नंबर ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट कभी भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट
रो के अंदर इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट कॉलम के अंदर, मल्टीप्लाई करते हैं कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ये हमें एक रूल है वो अच्छे से ध्यान में रखना है, इसको बिल्कुल लर्न कर लेना है। लर्न का मतलब रेटाफिकेशन नहीं है, मैंने आपको बताया है प्रूव करके भी। सीखना है बेटा, रटना बिल्कुल नहीं है, सीखना है भाई कैसे क्या चीजें होती हैं, बेसिक है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, उसने क्या किया, जो थर्ड क्वेश्चन दे दिया उसने नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया, यहाँ इस साइड वाला है ना पोर्शन, उसने हमसे पूछ लिया और उसने क्या कर दिया, ये नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट दे दिया। उसने हमसे ये कह दिया कि भाई एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसने दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसने कितने दे दिया बेटा, उसने दे दिया 24 नंबर ऑफ, यानी ये पोर्शन उसने क्या दे दिया हमारे को, यहाँ पे उसने दे दिया बेटा हमारे को 24। तो बताइए m इंटू n कितना हो सकता है, यानी क्रॉस रो कितने हो सकते हैं, कॉलम कितने हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर देख लेते हैं कितने हो जाएंगे, पता लग जाएगा पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर हम इधर लिखेंगे, कितना हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर, ये हो जाएंगे बेटा यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हो सकता है भाई इसमें 24 रो और कॉलम एक ही हो, ये भी हो सकता है कि भाई एक तो रो और 24 कॉलम हो सकते हैं। ये भी हो सकता है बेटा उसके अंदर कि भाई क्या हो, 12 तो क्या हो सकते हैं, रो हो सकते हैं बेटा और 2 कॉलम हो सकता है 2 रो हो और उसके अंदर कॉलम कितने हो, 12 हो। उसके बाद हो सकता है 3 उसके अंदर क्या हो बेटा, रो हो सकती है। दूसरा बेटा ऑर्डर हो सकता है क्या, 6 इंटू 4 हो सकता है, और 4 इंटू 6 भी हो सकता है। उसके बाद बेटा हमारे पास 24 इंटू 1, 1 टू 24, 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6, 1 2 3 4 5 6 7। ये पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास जो हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबिलिटीज हैं जो हमारे पास हो सकती है 24 की। अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास ये होंगे, एक और बच गया बेटा 3 इंटू 8 तो हो गया है, 8 इंटू 3 भी हो सकता है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। फैक्टर मतलब हम फैक्टर बना के देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल हमें दिए मिलेंगे, उसका फैक्टर बना के देख लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। इसी क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, एक क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा अगर पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, अगर टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, यहाँ पे 13 होते हैं। तो फिर इसी तरह से हम दोबारा एक बार बना के देखेंगे क्वेश्चन को। अब उसने क्या कहा बेटा, यहाँ पे 13, अब क्या उसने बेटा यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं, पॉसिबल टोटल एलिमेंट दिए 13, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, 1 इंटू 13 हो जाएगा बेटा और 13 इंटू 1 हो जाएगा। ये भी पॉसिबल हमारे ऑर्डर हो जाएंगे। इसी तरह उसने क्या कहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके 3 पार्ट थे हमारे पास यहाँ पर 24 तक। उसने फिर क्या है बेटा, उसने क्वेश्चन नंबर 2 जो उसने दिया है उसके अंदर था 24 वाला क्वेश्चन अपना, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो हमने 24 वाला किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है, वो था उसका हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है हमारा ये थर्ड था जो उसने पोजीशन पूछी थी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। और क्वेश्चन नंबर जो अपना क्या आ जाता है बेटा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने क्या है वही पूछा है कि टोटल एलिमेंट क्या है, हमारे पास 18 है, यहाँ पे 18 लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे बेटा टोटल नंबर ऑफ 18 ये रखे हैं। पॉसिबल जो ऑर्डर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फैक्टर बना के देखेंगे 18 के, सॉरी 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, ये उसके बाद 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3, ये पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे। क्योंकि अगर फैक्टर 18 के बनाते हैं तो 18 इंटू 1 हो सकता है, 1 इंटू 18 हो सकता है, 9 इंटू 2, 2 इंटू 19, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3, ये पॉसिबल ऑर्डर हमारे हो जाएंगे। अगर किसी टोटल एलिमेंट किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने होते हैं बेटा, यहाँ पर 18 हमारे हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे हमारे 3 क्वेश्चन है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है उसके ऊपर डिपेंड है सारे के सारे। तो अब आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अभी सारे के सारे बच्चे 3 के 3 क्वेश्चन जो है फिर नोटबुक में इसको सोल्व करेंगे। 3 क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को होती है तो वो बच्चा क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में जाएगा और अपनी प्रॉब्लम को वहाँ रखेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें जो प्रॉब्लम है बेटा उसको सोल्व करके आपको डाल दिया जाएगा दोबारा से। और सारे के सारे बच्चे फिर नोटबुक में 3 क्वेश्चंस को करेंगे और उसकी पिक लेकर के अपने इंचार्ज को देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।